अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। मैं आपके लिए लाई हूँ हमारे रिवायती खाने नई जिद्दत और आसानी के साथ, क्योंकि हम दूसरों के लिए आसानी करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करेगा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही चटपटी, बहुत ही चटखारेदार, ज़बरदस्त हैदराबादी बिरयानी की रेसिपी। ये बिल्कुल परफ़ेक्ट रेसिपी है, आप इसी तरह बनाइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और इसके साथ मैंने बहुत ज़बरदस्त सा सैलेड तैयार किया है। इसके लिए मैंने 1 किलो चावल लिए हैं। आप चाहें तो जितना मैंने मसाला लिया, आप 1 किलो से 250 ग्राम और चावल बढ़ा सकते हैं। ये हमारा मसाला है, यही मसाला मैं बिरयानी में ऐड करती हूँ। इसमें सूखा धनिया है, ज़ीरा, कुछ खड़े मसाले हैं, इन्हें मैंने ब्लेंडर में पीस लिया था। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज लेके मैंने उन्हें तल लिया था और उसके बाद मैंने इस तरह से हाथ से क्रश किया है। अब हम चलते हैं चिकन की मैरिनेशन की तरफ। यहाँ मैंने 1 किलो ही चिकन लिया है। इसमें मैंने ये जो मैंने क्रश की है प्याज, ये मैंने ऐड कर दी है। उसके बाद मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं और 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक और 2 टेबलस्पून जो है इसमें हरी मिर्च का पेस्ट है। नमक जाएगा हस्बे ज़ायका। इसमें मैंने 200 ग्राम दही ऐड किया है। आप इतना ही दही डालिएगा। और कुछ जो 1 चम्मच मैंने गरम मसाला इसमें ऐड किया है, जो आम घर का गरम मसाला है जो हम बना के रखते हैं, वो मैंने ऐड किया है। धनिया और पुदीना है। अब इसको मैं यहाँ पर अच्छी तरह से मैरिनेट कर लूँगी। ये मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है। आपने इसे मैरिनेट करके कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। और इस तरह यहाँ पे मैंने ये टमाटर भी ऐड कर दिए हैं साथ ही। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पानी बॉयल होने के लिए पहले से रख दिया था। यहाँ मैंने अपने चावल ऐड कर दिए हैं। चावल अच्छी तरह धो के भिगो दीजिएगा। यहाँ पर कुछ खड़े मसाले मैंने ऐड किए हैं। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लेमन जूस का ऐड किया है। आप रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा, इसे कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बिरयानी बनाने के लिए एक-एक स्टेप लाज़मी देखना होता है। अब यहाँ पर मैं तकरीबन पास ही खड़े रहकर मैंने चावलों को बॉयल करना है। चावलों के पास से आपने हटना नहीं है। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून नमक का ऐड किया है। अच्छा, चावल आपने हाफ़ डन बॉयल करने हैं, एक कनी रख के नहीं बॉयल करने, क्योंकि बिरयानी हमेशा दम पर ही बनती है। धनिया और पुदीना भी मैंने ऐड किया था। यहाँ देखें मेरे चावल जो हैं हाफ़ डन बॉयल हो चुके हैं। मैंने अब ये सारा मसाला जो मैंने ऊपर से ऐड किया था, ये मैंने सारा निकाल दिया है। इसका काम यहाँ ख़त्म हो चुका है। अब मैं इन चावलों को छलनी में डालकर छान लूँगी, इसका पानी मैं निकाल दूँगी। ये देखें इस तरह से मैंने छलनी में डाल लिया है चावलों को, और ऊपर से मैंने 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर घी का ऐड किया है। पानी में इसलिए नहीं घी ऐड किया था क्योंकि वो ज़ाया हो जाता, तो जैसे हमारी अम्मी किया करती थी, इसी तरह मैंने यहाँ पर घी लगाया है चावलों को, ताकि चावल आपस में चिपके नहीं। और यहाँ पर अब मैंने देगची में ऑयल गरम किया है। गरम ऑयल में ये थोड़े से 2-3 बादियान के फूल हैं, 2 इलायची है और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल के मैंने जो अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो शामिल कर दिया है इसमें। बादियान के फूल जो हैं वो बिरयानी का लाज़मी जुज़ है। ये सौंफ के फूल बहुत अच्छी खुशबू देते हैं बिरयानी में। आप जिस भी किस्म की बिरयानी बनाएं उसमें बादियान के फूल लाज़मी ऐड किया करें। ये देखें, ये अब मैं इसको यहाँ पर कवर कर दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। अब यहाँ जो मसाले मैंने ब्लेंडर करके रखे थे वो मसाले मैंने ऐड कर दिए। अब यहाँ पर हम अपने इस चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। बिरयानी एक ऐसी रेसिपी है कि जो हर घर में बनाई जाती है। कोई गमी हो, खुशी हो या कोई भी इवेंट हो, हम बिरयानी लाज़मी बनाते हैं। कोई दावत हो तो बिरयानी लाज़मी बनाई जाती है। ये एक परफ़ेक्ट बिरयानी बनानी ज़रूर आनी चाहिए। मुझे हर तरह की तकरीबन बिरयानी बनानी आती है। मैं इंशाल्लाह आपके साथ हर तरह की बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने चिकन हमारा भुन चुका है। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड किया है, क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि जब तह वाली बिरयानी हम बनाते हैं तो उसमें हम ग्रेवी हल्की-फुल्की रखते हैं, ताकि हमारे चावलों में मसाला अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। यहाँ देखें मैं तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा जो चिकन है वो मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, और समझ लीजिए कि तकरीबन
2 तिहाई चिकन जो है वो मैंने निकाल लेना है, जो हमारा सालन बन चुका है, और 1 तिहाई चिकन का सालन पतीली में ही रहेगा। ये देखिए इस तरह से मैंने चिकन को निकाल कर साइड पे रख लिया है। ये हैदराबादी बिरयानी की बिल्कुल परफ़ेक्ट रेसिपी है, आप इसी तरह इसे बनाइएगा। अब यहाँ देखें जिस तरह मैंने 1 तिहाई चिकन उसमें रहने दिया था, इसी तरह अब मैं 1 तिहाई ही चावल की तह इसमें लगाऊंगी। ये देखें, अब बाकी का चिकन हम इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे चिकन की, इस तरीके से। हैदराबादी बिरयानी इसी तरह बनती है, आपको इसी तरह बनानी है। ये परफ़ेक्ट रेसिपी है, इसी तरह बनाई जाती थी। और अब ये देखें मैंने जो बाकी के चावल हैं हमारे, वो सारे मैं यहाँ इसके ऊपर तह लगा दूँगी। ये देखिए इस तरीके से आपने बहुत तरीके से बहुत आराम से चावल ऐड करने हैं, ताकि आपके चावल टूटने ना पाएँ। इंशाल्लाह आप अगर परफ़ेक्ट अच्छे तरीके से आप चावलों को रखेंगी, छान के थोड़ा खुला छोड़ दीजिएगा, उनको ढकिएगा नहीं, तो चावल आपके ख़राब नहीं होंगे। यहाँ पर मैंने थोड़े बादियान के फूल जो हैं, वही सौंफ के फूल मैंने क्रश करके रखे हुए थे, वो मैंने ऊपर से थोड़े से ऐड कर दिए हैं। और पुदीने के पत्ते हैं, वो भी मैंने काट के थोड़े से ऊपर से डाल दिए हैं। आप पुदीना और नींबू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हैदराबादी बिरयानी हो और उसमें खटास ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि हैदराबादी खानों में खटास शामिल होती है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने इमली का जो पल्प है वो मैंने 3 टेबलस्पून ऐड किया है। ये लीजिए जनाब, हमारा अच्छा सा फूड कलर भी आ गया है, जो बिरयानी का कलर है वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा दम तैयार हो रहा है। और जनाब बिरयानी जो है वो दम पर ही बनती है। आप दम अगर परफ़ेक्ट लगाएंगी, परफ़ेक्ट टाइम के साथ, तो आपकी बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार बिरयानी बनकर तैयार होगी। यहाँ मैं इसको कवर कर दूँगी। ये देखें इस तरीके से मैंने इसको जो है कवर कर दिया था, और अभी मैंने ढक्कन उठा के देखा है तो कुछ कसर थी, तो अभी मैंने तवा नीचे रख के, तो अब मैंने पतीला ऊपर रख दिया है। जब तक हमारी बिरयानी को दम लग रहा है, तो यहाँ हम मज़ेदार सा एक सलाद तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 200 ग्राम दही लिया है, 2 टेबलस्पून मायोनीज़ है, हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स है, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें रेड मिर्च का पाउडर है, थोड़ा सा हस्बे ज़ायक़ा नमक है इसमें, थोड़ी सी हरी मिर्चें जो है वो मैंने कटिंग करके ऐड की हैं, 1 टीस्पून ही मैंने लहसुन और 1 टीस्पून मैंने इसमें हनी का ऐड किया है। यहाँ पर एक खीरा मैंने बारीक बारीक गोल गोल कटिंग कर ली थी। इसी तरह बारीक बारीक एक छोटी प्याज मैंने कटिंग की है, इस तरीके से। और ये बहुत मज़े का सैलेड बनेगा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे भी इसे बनाकर खा सकती हैं, बहुत हेल्दी है ये, बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें मैंने थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते ऐड किए हैं। धनिया पुदीना तो मैंने तबाही मचा दी, सारी बिरयानी में मैंने डाल दिया था, तो ये इतना सा बचा था, मैंने इसलिए मैंने इतना ही सैलेड में ऐड कर दिया था। ये देखें, इसको मैंने इस बाउल में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसके बाद हम इसको एक बहुत प्यारी सी हम इस डिश में निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, और ये बहुत यमी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लीजिए जनाब, दम आ चुका है बिरयानी को, और ये भाप बता रही है कि बिरयानी कह रही है कि बस अब मुझे डिश आउट करें और मुझे खा जाएं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त परफ़ेक्ट बिरयानी, परफ़ेक्ट कलर, परफ़ेक्ट चटखारा तैयार किया है आज मैंने, और पूरी मेरी गली महक गई है खुशबू से। और ये देखिए माशाल्लाह मैंने डिश आउट कर दी है बिरयानी। आप ये बिरयानी ज़रूर बनाइएगा, आप यकीन करें कि आप वाकई कहेंगे कि एक बहुत अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर की गई है। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। ये आपका खुलूस और आपका प्यार है जो हमें हौसला देता है। हम अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। मुझे सपोर्ट कीजिए, छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, और हमारे इस चैनल का भी मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, बहुत अच्छी सी किसी रेसिपी के साथ मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।